बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ रिडम्पशन कंडीशन। विथ रिडम्पशन कंडीशन का मीनिंग है कि अगर कंपनी अपने डिबेंचर को किसी शर्त के साथ में इशू करे। शर्त का मतलब है, रिडम्पशन का मतलब होता है कि उनका वापस से पेमेंट करना, यानी कि पैसा कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, साथ में बता रही है कि उसका रीपेमेंट कैसे होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ रिडम्पशन कंडीशन। इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ रिडम्पशन कंडीशन। तो रिडम्पशन अगर नहीं समझ में आया तो हम बात कर लेते हैं एक बार। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? रिडम्पशन का मीनिंग होता है रीपेमेंट ऑफ मनी। रीपेमेंट, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, उनसे पैसा लिया और उसका पेमेंट वापस करेगी जब भी, तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन करना, यानी कि उनका पैसा वापस लौटाना रिडम्पशन या रीपेमेंट कहलाता है। तो अगर कंपनी डिबेंचर्स को रिडम्पशन की कंडीशन के साथ में इशू करती है तो इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विथ रिडम्पशन कंडीशन। और कंडीशन इसके अंदर अलग अलग है, 6 कंडीशन है जब डिबेंचर्स को रिडम्पशन के साथ में कंडीशन के साथ में इशू कर सकती है। फर्स्ट होता है कंपनी इशू एट पार। इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार इसकी फर्स्ट कंडीशन है। इसका मीनिंग होता है कि कंपनी ने जब डिबेंचर इशू कर रही है तब पब्लिक से 10 रुपये का डिबेंचर है या 100 रुपये का डिबेंचर है, वो अभी ले भी रही है 10 रुपये या 100 रुपये, और जब इसको लौटाने का समय आएगा, इसको रिटर्न करने का समय आएगा, इसका रीपेमेंट करने का समय आएगा, तो उस 10 रुपये के वापस लौटा भी 10 रुपये रही है, तो हम इसको बोलेंगे पार पे इशू किया और रिडम्पशन पर भी पार पर हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि 10 रुपये का डिबेंचर वापस 10 रुपये देगी तो पब्लिक को क्या प्रॉफिट है? तो पब्लिक को तो उसका इंटरेस्ट तो हर साल मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट होता है इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। सेकंड होता है इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। यानी कि कंपनी 10 रुपये का डिबेंचर है, 10 रुपये के डिबेंचर के 12 रुपये ले रही है। अभी कितने ले रही है? 10 के 12 रुपये ले रही है, पब्लिक से 2 रुपये ज़्यादा ले रही है। लेकिन लौटाते वक्त कंपनी अगर 10 रुपये ही लौटाती है तो हम इसको बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 10 रुपये के 12 रुपये लिए और वापस 10 रुपये लौटाएगा तो पब्लिक को क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा वही है, प्रॉफिट वही है, इंटरेस्ट इसको मिलता है। थर्ड कंडीशन होती है इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू कर रही है, यानी कि 10 रुपये का डिबेंचर है, केवल 8 रुपये या 9 रुपये ले रही है, और रिडम्पशन एट पार देते वक्त वापस कितने दे रही है? वो 10 रुपये दे रही है। फिर बाद में आएगा कि कंपनी ऐसा नुकसान क्यों करती है, 10 रुपये के 8 रुपये क्यों ले रही है और 10 रुपये क्यों लुटाएगी? तो बहुत सी बार कंपनी अपने डिबेंचर्स को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक को अप्रिशिएट करने के लिए, खरीदने के लिए 10 रुपये का डिबेंचर 8 में भी दे सकती है, और लौटाते वक्त कितना देगी? 10 रुपये। तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। और फोर्थ इसका होता है इशू
एट पार, फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई वापस, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। कंपनी 10 रुपये का डिवेंचर है, 10 रुपये ले रही है, लेकिन इसको रीपेमेंट करते वक्त कितने रुपये दे रही है, 12 रुपये। तो हम इसको बोलेंगे इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। फिफ्थ कंडीशन है इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, 10 रुपये के 12 ले रही है एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। 10 रुपये के 12 रुपये लिए और बाद में लौटा रही है 13 रुपये या 12 रुपये या 14 रुपये जितने भी हों, तो इसको हम बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। और लास्ट है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। यानी कि 10 रुपये का डिवेंचर है, 8 रुपये ले रही है, लेकिन लौटाई कितने, 12 रुपये। अब बात ये आती है कि बहुत से दिमाग में आएगा कि पार और प्रीमियम पे रिडम्पशन क्यों होता है, डिस्काउंट पे क्यों नहीं होता है। तो डिस्काउंट पर भी हो सकता है, लेकिन वो एंट्रियाँ तब करते हैं जब वो एक्चुअल में उसका रिडम्पशन होता है। तो ये 6 कंडीशन है जिसमें कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडम्पशन कंडीशन के साथ में इशू करती है। तो हम एक एक करके इसकी कंडीशंस को देखेंगे। आप ज़रा इसको उतारना हो तो उतार लीजिए, देख लीजिए अच्छी तरीके से। कुल मिलाकर ये कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन है। हम एक एक करके इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है उसकी हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा समझना। थोड़ी कंडीशन ज़्यादा है लेकिन एंट्रियाँ बहुत ही इजी है। अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को पार पर इशू करती है और उसका रिडम्पशन भी पार पे होता है, तो बहुत सिंपल एंट्री होती है इसकी। फर्स्ट एंट्री तो हम इशू करने की जो पहले करते हुए आए वही करेंगे। पैसा आएगा कंपनी के पास में तो एंट्री करेगी कंपनी बैंक अकाउंट DR टू। यहाँ पर अगर इंस्टॉलमेंट भी होता है, लेकिन जनरली इश्यू ऑफ डिवेंचर विद रिडम्पशन कंडीशन होता है, तो उसके अंदर कंपनी लम सम पेमेंट लेती है, इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती है। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट एक ही एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख सकते हैं। और सेकंड एंट्री हो जाएगी यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिवेंचर। तो अगर कंपनी पार पे इशू करती है और पार पे रिडम्पशन होता है तो इसकी बिल्कुल सिंपल एंट्री है, जैसे हमने पहले इशू किया था वैसी एंट्री, इसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर 100 का है, पार पे इशू हुआ है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, यहाँ भी आ जाएगा 1 लाख, यहाँ भी आ जाएगा 1 लाख और यहाँ भी आ जाएगा 1। ये कंपनी अगर अपने डिवेंचर्स को पार पे इशू करती है और रिडम्पशन भी पार पर होता है तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी। देख लीजिए इसको आराम से। फिर हम सेकंड कंडीशन की एंट्री देखते हैं। चलिए आगे सेकंड कंडीशन पे हम चलते हैं। सेकंड कंडीशन की ट्रांजैक्शन एंट्री देखते हैं, बहुत सिंपल है।
इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू कर रही है कंपनी। एंड रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन किस पे हो रहा है? पार पे, यानी कि 10 रुपये का डिबेंचर है, कितने रुपये ले रही है? 12 रुपये, और देगी कितने? 10 रुपये। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट लिया, सिंपल जो एंट्री होती है वही रहेगी, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो सेकंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिया, टू डिबेंचर और क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम या डिबेंचर प्रीमियम भी लिख सकते हैं। 10,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर 100 का है, लेकिन 110 में इशू हो रहा है तो यहाँ पे 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1,10,000, 1,10,000 यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000। यहाँ पे हो जाएगा डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है, डिबेंचर के अंदर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं। डिबेंचर का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसके अंदर हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं। प्रीमियम इसका कर लेते हैं, 10,000 डिबेंचर है और प्रीमियम हमें पता है 10 रुपये है, तो सॉरी यहाँ का अमाउंट 11 लाख आ जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगा 11 लाख, 11 लाख। किस पे इशू हुआ? प्रीमियम पे इशू हुआ। रिडम्पशन किस पे हो रहा है? पार पे। देख लीजिए इसको भी आराम से। इसके बाद हम थर्ड वाले पे चलेंगे, इसको देख लीजिए। थर्ड हमारा टॉपिक है, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा लिया। अब है इशू एट डिस्काउंट। किस पे इशू हो रहा है? डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। तो इसकी भी बहुत सिंपल सी एंट्री है, इशू एट डिस्काउंट, यानी कि कंपनी 10 रुपये का डिबेंचर दे तो रही है 9 रुपये में, लेकिन इसका रीपेमेंट कितना करेगी? 10 रुपये। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख सकते हैं। और सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू कर रही है, 1 रुपया कंपनी के लिए लॉस है, तो इसको लिखेंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर।
अमाउंट वही 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 का है लेकिन वो 90 में दे रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कितने से मल्टीप्लाई करना है, 90 से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 इंटू 90 कितना अमाउंट आ जाएगा, 9 लाख। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 9 लाख। यहाँ पर सेकंड 10,000 डिबेंचर है इंटू कितने में दे रहे हैं, 90 में, तो 10,000 इंटू 90 9 लाख। डिस्काउंट कितना है, 10 रुपीज़ है, तो 1 लाख और टोटल हो जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, तो पार पे इशू हो, प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो, बहुत सिंपल सी एंट्रियाँ हैं। देख लीजिए इसको भी आराम से।